हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन जोन बाय गौरव। और आज ये गौरव लेके आया कुछ ऐसा अमेजिंग फंड है या फिर आपका जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो बेसिक्स आप कवर कर रहे हो, तो उस बेसिक्स का एक हिस्सा जो बहुत बड़ा हिस्सा आज मैं कवर करने जा रहा हूँ। तो आइए गाइस, बने रहिएगा एंड तक और आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है इस वीडियो के अंदर। तो गाइस, इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल। हम क्या डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर, सर्कल की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है उन प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो गाइज देखिएगा, ये प्रॉपर्टीज़ आपके ऐसा देखा जाए तो आप जब से पढ़ने स्टार्ट हुए होंगे या फिर आप अगर सिक्स क्लास से लेके कंपटीशन लेवल तक इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आते हैं गाइज। तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है गाइज, तो बने रहेगा एंड तक। क्या करना है, जैसे मैं सबसे पहले अपन ड्रॉ करते एक सर्कल ड्रॉ किया मैंने, ये इस प्रकार से एक सर्कल ड्रॉ किया। तो देखिएगा इसे, तो सर्कल क्या होता है, सर्कल का और ये इसका उसका मेन हिस्सा हो गया। सर्कल क्या होता है कि एक केंद्र बिंदु से ये क्या होगा अपना सेंटर पॉइंट, ये अपना सेंटर पॉइंट है, यानी केंद्र बिंदु से लेकर एक फिक्स दूरी यहाँ से ये सेंटर बिंदु है, यहाँ से लेकर ये फिक्स दूरी से खींची गई एक गोल आकृति को हम क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। यानी यहाँ से ये दूरी भी समान होगी, ये दूरी भी समान होगी, ये दूरी भी समान होगी, ये दूरी भी समान होगी और ये दूरी भी एकदम समान होगी। तो गाइस, ये अपना क्या हो गया मेन बिंदु, इसको हम क्या कहते हैं, सेंटर पॉइंट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब जो समान दूरी होती है ये वाली यानी ये क्या होगी, और ये जो बाहर जो बाउंड्री है, बाउंड्री को हम क्या कहते हैं, बाउंड्री को हम कहते हैं सर्कमफेरेंस, जिसको हम इसकी परिधि भी कह सकते हैं, हिंदी में कहे तो परिधि। और इसका सेंटर है, इसको हम कहते हैं केंद्र। अब देखिए, यहाँ से लेकर यानी सेंटर पॉइंट से लेकर सर्कमफेरेंस या फिर परिधि के बीच की दूरी, सेंटर बिंदु से लेकर सर्कमफेरेंस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। यानी इसको कहते हैं हिंदी में त्रिज्या। क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। ये क्या है भाई, ये केंद्र व परिधि के बीच की दूरी। ठीक है, ये क्या है, केंद्र व परिधि के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं या त्रिज्या कहते हैं। और इसके मध्य भाग या फिर इस सेंटर बिंदु को हम क्या, केंद्र कहते हैं। और इसकी जो बाहर बाउंड्री बनी है उस बाउंड्री को हम क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस या परिधि कहते हैं। ठीक है, अब इसमें से कुछ टॉपिक्स और पढ़ते हैं हम, और टॉपिक्स कवर करते हैं हम। और हम कवर करते हैं ये अपना क्या हो गया, ये रेडियस हो गया, ये अपना सेंटर पॉइंट हो गया, ये अपना सर्कमफेरेंस हो गया। अगर मैं इसको दोगुना कर दूं, क्या कर दूं, इसको मैं दोगुना कर दूं, यानी क्या कह रहा हूँ, यानी केंद्र से होकर निकली और दो बिंदुओं पर मिलने वाले सर्कमफेरेंस के दो बिंदुओं पर मिलने वाली ऐसी रेखा जो केंद्र से होकर गुजरती है, इस पूरी रेखा को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डायामीटर कहते हैं। इसको कहा जाए हिंदी में वो होता है व्यास। क्या है, अब ये क्या है, डायामीटर, यानी इसको ये क्या है, अगर ये रेडियस है और रेडियस का क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। यानी ऐसी दो बिंदुओं से सर्कमफेरेंस के दो बिंदुओं को छूने वाली ऐसी रेखा जो केंद्र से होकर गुजरती है, यानी ये भी एक डायमीटर हो सकती है और ये भी एक डायमीटर हो सकती है गाइस। और व्यास क्या, और हिंदी में इसको व्यास कहते हैं। और व्यास का अगर फॉर्मूला लिखूँ या फॉर्मूला कहूँ या बेसिक्स नॉलेज कहूँ तो रेडियस का दुगुना क्या कहलाता है, हमारा व्यास कहलाता है गाइस। ये सिंपल सा फंडा है। अब ठीक है, अब देखिए क्या कि अब मैंने क्या किया, ठीक है, अब मैंने क्या किया, अभी इसी फंडे में कुछ और चीज़ ऐड कर दी। अब जैसे अब यही मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, अब ये मैंने हिस्सा लिया ये वाला, यानी सर्कमफेरेंस का। अब वापस हम बात करते हैं सर्कमफेरेंस का
छोटा का सर्कमफेरेंस का छोटा सा हिस्सा ये क्या कहलाता है, एक आर्क कहलाता है। क्या कहलाता है, आर्क, जिसे हम हिंदी में चाप कहते हैं। अभी छोटा चाप है तो ये जो अपने छोटा वाला दीर्घ चाप हो गया, और बड़ा वाला चाप यानी ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, इसका लघु चाप कहलाएगा गाइस। तो ये थोड़ा सा ये फंडा था। अब क्या है, अब एक ऐसी रेखा क्या कह रहा है, एक ऐसी रेखा जो जो केंद्र बिंदु को यानी सर्कल को एक बिंदु पर काटती है, किसके, एक बिंदु पे काटती है, और उसका कोण हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री का बनता है। ऐसी त्रिज्या को, ऐसी रेखा को हम क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, टेंजेंट कहते हैं। यानी ऐसी रेखा जो सिर्फ सर्कल को एक बिंदु पर काटती है बाहर की ओर, और उससे बनने वाले कोण कितना डिग्री का होता है, हमेशा 90 डिग्री का होता है तो, और 90 डिग्री का होता है। तो ऐसी रेखा को हम क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। ठीक है। और ऐसी रेखा जो सर्कल के किसी दो बिंदु पर तो मिलती है, क्या गाइस, सर्कल के किसी दो बिंदुओं पर तो मिलती है, लेकिन वो केंद्र से होकर नहीं गुजरती। अब देखिए, अगर केंद्र से होकर गुजरती हो तो वो क्या कहलाती है, डायमीटर कहलाएगी। और केंद्र से होकर नहीं गुजरती, इसको इसलिए क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं, जिसको हिंदी में कहे तो जीवा कहलाती है। वो क्या कहलाती है, अपना जीवा कहलाती है, कॉर्ड कहलाती है। ठीक है, बस ये कुछ फंडे हैं सर्कल के, जो आपके कई सारे बेसिस को कंट्रोल करने वाले या बेसिस में काम आने वाले। या फिर अब ऐसी रेखा जो सर्कल को दो भागों में काटती है या दो बिंदु को काटती है और आगे की ओर बढ़ जाती है, वो उसको हम कहते हैं सेकंड कहते हैं गाइस। ठीक है गाइस, और ये सर्कल का कुछ हल्का सा बेसिक्स था। ये बेसिक्स आपके लिए काफ़ी काम आने वाला है, क्योंकि गाइस देखिए, अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं तो हमें उसका बेसिक नॉलेज हमें ज़रूर पता होना चाहिए। और क्योंकि बेसिक्स हमारा पास होगा तो हम बेसिक्स के साथ साथ कई चीज़ें ऐसी कवर कर सकते हैं। यानी बेसिक्स हमारा क्या है, एक मकान की नींव है, तो मकान की नींव के साथ साथ मकान मजबूत बनता जाता है। तो ये भी इसी प्रकार मैथमेटिक्स और कंपटीशन सेक्शन में क्या है, तो हमारा अगर बेसिक्स अगर थोड़ा स्ट्रॉन्ग है तो हमारा जो तैयारी होगी या फिर प्रिपरेशन होगा वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाला। अब गाइस रही इसके बाद की फॉर्मूले की, जैसे इसकी हम क्या निकालते हैं, परिमाप निकालते हैं, परिमाप या पैरामीटर। अब देखिए गाइस, पैरामीटर के पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है गाइस। अब पैरामीटर के पीछे क्या बड़ा लॉजिक है वो आप देखिए। अब देखिए क्या होता है, अब पैरामीटर का एक सिंपल सा फंडा कहूँ कि पैरामीटर क्या है, बाउंड्री। इसलिए हम सर्कल को परिमाप को हम क्या कहते हैं, वृत्त की परिधि कहते हैं, या सर्कमफेरेंस क्या होता है, सर्कमफेरेंस, सीधी सी बात करते हैं। अभी इसकी बाउंड्री है। अब बाउंड्री कैसे, अब बाउंड्री में क्या होता है, जैसे आपने ये चीज़ नोट की होगी कि जो पाई का मान होता है वो हमेशा 180 डिग्री का होता है। अब पाई का मान 3.14 ही नहीं होता, पाई का मान अगर एंगल में ली जाए तो उसका वैल्यू होता है 180 डिग्री होता है गाइस। ठीक है गाइस, कितना होता है, 180 डिग्री। तो देखिए अब ये सर्कल के रूप में कितना डिग्री घूम रहा है भाई, ये 180 डिग्री, तो ये आधा हो जाएगा। तो इसको मैं दुगना कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा, 360 डिग्री घूम रहा है, पूरा सर्कल ले रहे हैं। तो 360 डिग्री के लिए क्या होता है, 2 पाई हो गया। और साथ में कि कितनी कहाँ से घूम रहे हैं, कि फिक्स दूरी के साथ में घूम रहे हैं, तो उसकी रेडियस हो गई, यानी ये 2 पाई आर इसके क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल इसके एरिया की बात करें, एरिया ऑफ सर्कल, वो क्या हो जाएगा कि एरिया का इसको पाई एंगल के साथ में और आर का स्क्वायर, ये उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। और जो भी मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग मीटर का ये इकाई लिखना हमें बहुत ज़रूरी है। अगर देखिए, अगर इसको सेंटीमीटर में निकालो तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और मीटर में निकालो तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और जो भी आपको जो कंफर्टेबल या फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो दे रखी है तो उसके अकॉर्डिंग इकाई का भी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा गाइस। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा हाँ या फिर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अच्छा लगा तो भाई प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना यार। थैंक यू गाइस अगेन, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो